ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप में आप तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को यह सेवा निःशुल्क प्रदान करें। तदर्थ ये कार्य किया जा रहा है। तो आज हम स्वाध्याय की दृष्टि से आपके लिए यह वीडियो बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आप सभी हमारे विचारों से लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी मैं कुछ बताता हूं आपको, कुछ आपको समझाता हूं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि आपको मेरी बात को मानना ही है, मैं ऐसा कह रहा हूं। नहीं, मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करता हूं। आपको जो अच्छे लगे उनको आप मानिएगा, जो आपको अच्छे नहीं लगे उनको मत मानिएगा। आप इसमें स्वतंत्र हैं। हम समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इन वीडियोज को लाते हैं। किसी हठ दुराग्रह के साथ में हम अपनी बात को नहीं कहते। तो मित्रों, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी समझ उतनी नहीं है वो कई प्रकार विपरीत सोच लेते हैं। ये मेरा अपना सिद्धांत, मेरा अपना मत, मेरी अपनी मान्यता है कि मैं एक परम शक्ति निराकार परमेश्वर का उपासक हूं, जिसका मुख्य निज नाम ओम है। ये सिद्धांत को हम मानने वाले हैं, ठीक है। परंतु जो कोई अन्य सिद्धांतों को भी मानते हैं, अन्य विचारधाराओं को भी मानते हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हम उनका विरोध नहीं करते, हम उनसे विवाद नहीं करते। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए एक विचार लेकर के आया हूं, बहुत सुंदर है। आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा और हम भी इस उद्देश्य से ही कार्य कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। आप देखेंगे, मैं बार बार अपने कक्षाओं में पढ़ाते समय इस बात का उल्लेख करता हूं कि जो मेरी मान्यता है, मेरा विचार है, मेरा संस्कार है, वह यह है कि वसुधैव कुटुंबकम। बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है और कह सकते हैं भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक स्तंभ है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये एक श्लोक का पाठ है। श्लोक मैंने यहां पर ये लिख दिया है। यह श्लोक कई पुस्तकों में मिलता है, कई ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। ये पूरा श्लोक इस प्रकार से है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो वसुधैव कुटुंबकम
जो ये श्लोगन है, ये इस श्लोक का चौथा पाद है, अंतिम चरण है। ठीक, ये मुख्य रूप से अभी हमें उपलब्ध होता है, एक पंचतंत्र के अंदर उपलब्ध होता है। ये पंचतंत्र पुस्तक है मेरे पास में। ठीक है, ये मेरी अपनी पढ़ने वाली पुस्तक है। इस पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारक में ये कथा आती है, उसके अंदर ये श्लोक दिया है। और ये मैं बता देता हूं आपको, ये कथा आती है आपकी, ये एक बहुत सुंदर है, आप इसको पढ़ें। पंचतंत्र है, पंचतंत्र आपको मिल जाएगा, आप मंगाना चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी कथा करके है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, कोई बात नहीं, कभी कभी प्रतीक्षा भी कर लेते हैं। ठीक है, ये है इसके अंदर एक कथा है, तीसरी अपरीक्षित कारक के अंदर कथा है, सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, इस प्रकार से टाइटल है। उसके अंदर ये श्लोक दिया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका कहते हैं, इसका अर्थ मैं पूरा बता देता हूं कि अयम माने यह मेरा है, परो वा इति और ये दूसरे का है, माने ये दूसरा व्यक्ति है, ये मेरा अपना व्यक्ति है। गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार का गणना करना अर्थात इस प्रकार का विचार रखना, इस प्रकार का मत रखना। लघु चेतसाम माने क्षुद्र हृदय वाले, इनकी क्षुद्र छोटी सोच वाले, निम्न सोच वाले लोगों का ये व्यवहार होता है कि ये मेरा व्यक्ति है, ये तुम्हारा व्यक्ति है, ये दूसरे का व्यक्ति है। उदार चरिता नाम, परंतु जो खुले हृदय के व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अर्थात जिनका इस लेवल ऊंचा होता है, ऊंचा तो लेवल बनाने से बनता है, तो उदार चरिता नाम माने जो श्रेष्ठ जिनका चरित्र है, ठीक है, जो खुली सोच रखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना परिवार समझते हैं, तो कहते हैं उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, माने जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, उदार मन वाले, उदार हृदय वाले जो लोग होते हैं, उदार विचार वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए तो वसुधा ही माने संपूर्ण वसुधा पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। इतना सुंदर वचन है, ये कथा के अंदर है, वहां पर आपस में चर्चा चलिए। अब मित्रों, हम इस पर यह विचार करने जा रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो विचार हमारे महापुरुष, हमारे ऋषियों ने, ये भारत से उत्पन्न हुआ है, कि इस विचार को जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने दिया, ये पंचतंत्र में श्लोक है, परंतु पंचतंत्रकार जो विष्णु शर्मा जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कहीं पहले कहा जाता है, अर्थात ये पुराना विचार है। पंचतंत्र में कोई नया श्लोक नहीं है, पंचतंत्र में कहीं से पीछे के ग्रंथों से उद्धृत किया गया है कि हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि श्लोक माने विचार इस भारत भूमि पर करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, और इस विचार को
इस भूमि पर अनेक लोगों ने जीवन में अपनाया है और वो महापुरुष बने। ठीक है, अब हमको ये देखना है मित्रों कि हमारी जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति इसलिए कहते हैं हम कि इस वैदिक संस्कृति में इस प्रकार के विचार हैं, भाव हैं, जो सनातन माने हमेशा हमेशा प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। ठीक है, परंतु ये विचार बिल्कुल सही है, ये विचार बिल्कुल सही है, परंतु इस विचार का महत्व, ध्यान दीजिएगा, ये विचार बिल्कुल सही है कि हम यदि इस प्रकार का विचार रखते हैं कि संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है, तो इस संसार में एकता, सामंजस्य, लोगों के अंदर परस्पर प्रेम, प्रीति, विवाद का न होना, आपस में मिलजुल करके रहने के सिद्धांत को बल मिलता है। इसलिए ये विचार सनातन है। इस विचार का संसार में कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति इस विचार का, यदि मैं कहूं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो किसी अन्य देश का व्यक्ति भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता है कि ये व्यक्ति गलत बोलता है। यदि जो कहेगा कि ये गलत विचार है तो उसको तर्क देना होगा, कोई भी तर्क नहीं दे सकता। मैं आपको भी अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, आपको भी मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूं, आपके साथ भी मैं वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा जो मेरे आसपास के लोग हैं। तो बताइएगा, आप मेरी बात को नकारेंगे? आप तो यही कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति तो अच्छा है, ये व्यक्ति तो हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने परिवार वालों के साथ में। इस विचार को कोई भी कभी भी काट नहीं सकता, तीनों कालों में, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। इस प्रकार से इस प्रकार के विचारों से परिपूरित ये सत्य सनातन संस्कृति है। परंतु हमको ये देखना होगा अब कि हमारे ऋषियों और मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर, भारत धरा पर जन्म लेने वाले जो महाविभूतियां हुई हैं, जिनके अंदर पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, उनके इस विचार को हम अपने अंदर कितना फॉलो करते हैं। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इस बात का स्वागत तो करता है कि बात अच्छी कह रहा है, परंतु सामने वाला व्यक्ति यह भी देखता है कि ये व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में अपना रहा है अथवा नहीं। यदि मैं इस बात को अपने जीवन में नहीं अपना रहा हूं तो मेरी बात कितनी भी अच्छी हो तो भी कोई व्यक्ति मानेगा नहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा। यदि मेरे अंदर व्यसन है, यदि मैं सिगरेट पीता हूं, मानिएगा मैं पीता नहीं, कभी मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया सिगरेट से, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मदिरा, इन चीजों से कभी भी हमने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारे जिस परिवार में जन्म हुआ है वहां पर बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। इसलिए व्यसनों से तो हम जन्म जात ही दूर हैं। तो परंतु फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिएगा कि मैं सिगरेट पीता हूं
और मैं हाथ में सिगरेट लेकर के और एक सामने वाले व्यक्ति जो सिगरेट पीता है उसको उपदेश देता हूं कि भाई ये सिगरेट नुकसान करती है, तुम्हारे फेफड़ों को खराब कर देगी, खोखला कर देगी, तुम्हारी आयु को नष्ट कर देगी, तुम्हारी बुद्धि को बर्बाद कर देगी, तो क्या वह व्यक्ति मेरी बात को मानेगा? बात सही है, बिल्कुल बात 100% सही है। सिगरेट हानिदायक है, परंतु मैं अपने हाथ में सिगरेट लेकर के मैं भी पीने में लगा हुआ हूं, उसको उपदेश कर रहा हूं। तो क्या इस अच्छी बात को सामने वाला कोई व्यक्ति मानने को तैयार होगा? आप भी यही बात कहेंगे और मैं भी यही कहूंगा कि मेरी इस अच्छी बात को कोई भी नहीं माने, कोई भी नहीं माने। परंतु इसके विपरीत मेरे मुंह से ना तो कोई इस प्रकार की स्मेल आती है सिगरेट की, ना मैं सिगरेट मेरे पास में है, और मैं किसी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को समझाऊं तो हो सकता है, अधिक चांस है कि वो मेरी बात को माने कि हाँ आचार्य जी आप ठीक कहते हैं कि सिगरेट नुकसान तो करती है, मैं प्रयास करता हूं छोड़ने का, गुरुजी छोड़ दूंगा, जरूर वो कहेगा ऐसा। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं मना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते तो भाई सबका इलाज तो नहीं, परंतु यदि मेरे अंदर वो व्यसन नहीं है और मैं उस व्यसन को छोड़ने के लिए लोगों से कहता हूं और वो बात मेरी ठीक है, तो अधिक प्रतिशत अवसर है, चांस है कि लोग मेरी बात को मानेंगे। यदि मेरे कपड़े ये गंदे हैं, बहुत बहुत गंदे हैं, और मेरा शरीर भी गंदा है, बहुत गर्दा जमा हुआ है, मैं कई महीनों से नहाया नहीं हूं मानिएगा, और मैं सामने वाले व्यक्ति को उपदेश करने लगूं शुद्धता का, कि भाई शुद्ध रहना चाहिए, कपड़ों को साफ रखना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, इससे रोग दूर रहते हैं, ये हालत अच्छी रहती है, आयु बढ़ती है, तो मेरी बात को कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कहेगा भाई ये स्वयं तो गंदा है। परंतु मैं यदि साफ सुथरा रहता हूं, प्रतिदिन स्नान करता हूं, ठीक है, कपड़ों को धोता हूं, साफ पहनता हूं, ठीक है, और फिर मैं उपदेश करता हूं, तो मेरी बात को मानने के चांस है। ठीक इसी प्रकार का इस वाक्य पर भी हमको ध्यान देना है कि हम चिल्ला रहे हैं कि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, परंतु ये हमारे समाज में कितना आचरण में लाया जा रहा है, तभी तो हम किसी दूसरे देश के लोगों को उपदेश दे पाएंगे मित्रों। तो मित्रों, हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आज के समय में यदि हमें सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, जिस बात को कोई नकार नहीं सकता है, उस बात को लोगों से मनवाना है, लोगों को उस मार्ग पर लाना है, तो पहले हमें उन बातों को अपने जीवन में दिखाना होगा। पहले हमें अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना व्यवहार, अपना आचरण ऐसा करना होगा जिसके अंदर कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कभी भी ऊंच और नीच का भेद दिखाई ना दे। हमारे मनसा वाचा कर्मणा से कभी भी पक्षपात दिखाई ना दे। हम सबको समान दृष्टि से देखें, किसी को हीन दृष्टि से, नीच दृष्टि से ना देखें मित्रों, ध्यान रखेंगे। ये व्यक्ति छोटा है, इस वर्ग का व्यक्ति छोटा है, इस जाति का व्यक्ति छोटा है, इस सोच को हमको सर्वथा नष्ट करना होगा। ये सोच हमारी संस्कृति के लिए बहुत घातक है। ये हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है मित्रों।
यदि हमें अपनी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को संसार के सामने सीना चौड़ा करके प्रस्तुत करना है तो अपने आचरण को पहले सुधारना पड़ेगा। इस सोच को खत्म करना होगा कि ये व्यक्ति हीन है, हम नाम नहीं लेंगे। इस सोच ने इस देश का बहुत नुकसान किया, लोगों में विघटन पैदा हुआ। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल इसीलिए कार्य करता है कि हम सभी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हमारे महापुरुषों ने भी हमें समानता से रहने के उपदेश दिए हैं, ऊंच और नीच को खत्म करने के उपदेश दिए हैं। आप देखते होंगे इस भारत देश में महापुरुषों की बहुत बड़ी पंक्ति है। किसी भी महापुरुष ने आज तक ये नहीं कहा कि आप ऊंच और नीच को समाज में फैलाइएगा। सभी महापुरुषों ने एक स्वर से यही कहा कि भाई ये ऊंच और नीच हमारी निम्न बुद्धि के परिचायक है और समानता हमारी उच्च बुद्धि की परिचायक है। यदि हमारा उदार चरित्र है, हमारा उदार मन है, हमारा उदार हृदय है, हमारी आत्मा उदार विचारों से परिपूरित है, हमारी आत्मा उदार संस्कारों से पूरित है, सिंचित है, तो फिर हमारी आत्मा क्या कहती है? ये संपूर्ण ब्रह्म वसुधा मेरे परिवार के सदस्य। अब बताइएगा, आप जिसको भी अपना परिवार मानते हैं उस परिवार में क्या आप किसी को हीन, किसी को ऊंच ऐसा भेदभाव करते हैं? नहीं, आपके लिए सभी परिवार के सदस्य अच्छे हैं। आप उनके कल्याण के लिए बात करना चाहते हैं, उनको दबाना, उनको कमजोर करना नहीं। आपसे मतभेद हो सकता है, विचार भेद हो सकता है, परिवार के सभी लोगों का एक विचार नहीं हुआ करता, भिन्न भिन्न विचार हुआ करते हैं, परंतु फिर भी परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बल देते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से ही संसार में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं, होने चाहिए। यही तो संसार है। भिन्न भिन्न विचारों के लोगों के होने पर भी हमको एक दूसरे के कल्याण की बात करनी चाहिए, न कि हमें एक दूसरे को दबाने की बात करनी चाहिए। अपना शक्तिशालित्व, अपना साम्राज्य स्थापित करने की बात करनी चाहिए। तो मित्रों, मेरा कहना यही है कि हमें अपने जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है, जिसके आधारभूत सत्य सनातन हैं, जिनमें से एक ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस बात को कोई कभी मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता, परंतु इसका पूरा परिणाम हमारे लिए तभी आ सकता है जब ये बात हमारे जीवन में पहले आनी चाहिए। तो मित्रों, इस YouTube चैनल के सभी दर्शक बौद्धिक दर्शक हैं, सामान्य दर्शक नहीं हैं। काफी ऊंचे पढ़े लिखे स्तर वाले लोग जुड़े हुए हैं। हम सभी से निवेदन करेंगे और हमें आशा है कि हम सभी मिलकर के इस स्लोगन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। यदि नहीं है तो आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, और नहीं है किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपने आत्मा की उन्नति के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए इस बात को अपने जीवन में लाना है।
इससे सामने वालों को तो जो लाभ होगा सो होगा ही, संसार में समानता एकता की भावना स्थापित होगी ही, परंतु उससे भी पूर्व हमारी आत्मा को महान संतोष की प्राप्ति होगी कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूं, मैं किसी को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता हूं। जिस प्रकार से मैं भी एक मनुष्य हूं और वो भी एक मनुष्य है, जिस प्रकार से मैंने अपनी आत्मा की उन्नति कर ली है वैसे ही वो भी अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है। और जिस प्रकार से मुझे इस संसार में आत्म कल्याण के लिए अधिकार हैं, ठीक वैसे ही सामने वाले सभी व्यक्तियों के लिए भी अपनी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अधिकार हैं। उनके अधिकारों को मैं तनिक मात्र भी छीनने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं उनको सहायक बनूंगा उनकी आत्मा के कल्याण में, उनकी उन्नति में, उनके सब प्रकार की उन्नति में, सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सभी प्रकार की उन्नति में मैं संसार के सभी लोगों के लिए साधक बनूंगा, बाधक नहीं बनूंगा। और साथ में अपना भी कल्याण करूंगा। ऐसा नहीं कि दूसरे का कल्याण करने में लग जाए फिर अपना ही छूट जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं समाज में कि वो क्या करते हैं, दूसरों का कल्याण करने लग जाते हैं और अपनी तरफ देखते नहीं है, चिंतन नहीं करते हैं, अवलोकन नहीं करते हैं, तो अंत में उनको दुख होता है, कष्ट होता है, वो अपने आत्मा की उन्नति नहीं कर पाते। तो साथ साथ में हमें आत्म कल्याण के साथ में पर कल्याण की भावना भी रखनी है। ये व्यवहार हमारा हमारी संस्कृति को संसार में प्रचारित और प्रसारित करने में महान साधक होगा, ये ध्यान रखिए। इस भारत देश के लोग केवल भारत में ही नहीं रहते हैं मित्रों, इस भारत देश के लोग संपूर्ण विश्व के भिन्न भिन्न देशों के अंदर रहते हैं। वहां पर रह करके हम अपने संस्कृति की बातों को बता सकते हैं कि सत्य सनातन वैदिक संस्कृति ये उपदेश देती है, ये संदेश देती है, ऊंच नीच भेदभाव का संदेश नहीं देती है। हाँ, ऊंच नीच भेदभाव का जो देखा जाता है वो गलत है, वो वैदिक संस्कृति के अनुकूल नहीं है, वो वैदिक संस्कृति के विपरीत है, उसको हटाना चाहिए। वो सत्य सनातन संस्कृति के प्रतिकूल है, वो उसका हमें विरोध करना चाहिए। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है, इस श्लोक को आप अपने घर पर लिख लीजिएगा, दीवार पर लिख लीजिएगा, प्रतिदिन पाठ करते रहिएगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये दूसरे का है, इस प्रकार का विचार तो निम्न स्तर की बुद्धि वाले लोगों का हुआ करता है। और जो उच्च स्तर की बुद्धि वाले लोग होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, रूढ़िवादिताओं से रहित लोग होते हैं, देश काल की सीमाओं से रहित लोग होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व अपना परिवार है। चाहे अमेरिका के लोग हों, चाहे भारत के लोग हों, सभी के कल्याण के लिए बात करनी चाहिए। ये संदेश हमें अपनी संस्कृति का जन जन तक पहुंचाना है मित्रों। चलिएगा मित्रों, आगे की इस वीडियो के साथ मिलते हैं। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अन्य लोगों तक शेयर करके पहुंचाएंगे, जिससे सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के जो मूल विचार हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने परिवार के लोगों को भी और अपने परिचित मित्रों को भी इस चैनल से जोड़िएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। हम निरंतर संस्कृत भाषा और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के लिए ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान करके कार्य कर रहे हैं। आप इस कार्य का भरपूर लाभ लीजिएगा और अन्यों को भी दिलाइएगा। अंत में परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। परमपिता परमेश्वर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य,
सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, मंगलमय जीवन प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।